आज एक फिर नया टॉपिक है। हालांकि सब लोग इसके बारे में जानते ही है, मेहनत या किस्मत। यहाँ पे पहले हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, जो मेहनत को मानने वाला है उसके पास ढेरों सारे एग्जाम्पल हो गए, वो बोलेगा मेहनत से ही सब कुछ संभव है। और दूसरा एक बंदा होगा कि जिसके पास ढेरों सारे एग्जाम्पल्स होगा या खुद का एक्सपीरियंस होगा, जिसके ऊपर से वो बोलेगा कि किस्मत ही काम करता है। तो कन्विंसिंग पावर के ऊपर है, कौन आदमी कौन से अच्छे एग्जाम्पल्स से प्रूव करता है, कौन सा मैटर, उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। जिसके पास अच्छा एग्जाम्पल है वो उसको ज़्यादा सक्सेस दे देगा। यानी मेहनत का एग्जाम्पल अच्छा है तो वो बोलेगा मेहनत ही, और आपको बिलीव भी करवा देगा कि यस, मेहनत से ही लोग आगे। और कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अपने किस्मत से आगे हैं, तो वो ऐसे ही प्रूव कर देगा कि किस्मत से ही सब कुछ होता है। मेरा अलग मानना है। आज हम ये दोनों के बीच की बात ही एकदम कंक्लूजन पे ला देते हैं, ताकि आप देखोगे तो पता चल जाएगा और आप अपने आप ही जस्टिफाई कर दोगे कि इसमें से बड़ा कौन है। देखिए, दिक्कत कहाँ पे आती है, हम अपनी सफलता और असफलता को किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। मेहनत की, बोलेगा मेहनत तो हर कोई करता है, मेहनत की सफल नहीं हुआ तो बोलेगा किस्मत। तो कुल मिला के देखा जाए तो किस्मत का आधार भी देखा जाए तो मेहनत के ऊपर ही है। कोई कम मेहनत करता है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, और बाद में वो किस्मत के ऊपर छोड़ देता है। ऐसा कुछ लॉजिक काम करता है। देखिए, होता क्या है, आप कुछ मत करिए, आप है ना सिर्फ जो आपका खुद का है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे आप की रिक्वायरमेंट क्या है, या आप यहाँ तक क्यों पहुँच गए कि किस्मत में है नहीं है, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ तक क्यों पहुँच गए? क्योंकि दो ही रीज़न है, या तो आपने अपने बेस्ट एफर्ट कर लिए हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है, या आपने मेहनत की ही नहीं है और किस्मत के नाम से रो रहे हैं। तो आज के ज़माने में ऐसा तो होता ही नहीं है कि बिना मेहनत का कोई किस्मत के ऊपर छोड़ता हो। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना टॉपिक पकड़ के चलिए। जैसे सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो लोग क्या बोलते हैं कि मेहनत कम की होगी। आपने भी देखा होगा, बंदा भी जो है, जो मेहनत करता है वो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मेहनत करता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ तो तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, बंदे ने मेहनत तो किया होगा पर सही तरीके से नहीं किया होगा, जैसे करना हो वैसे नहीं किया होगा। तो बस वही बात है, यही बात है। अगर मेहनत आप कोई भी एंगल से, चाहे आप स्टूडेंट हो, यंग हो, ओल्ड एज हो, चाइल्ड एज हो, सामाजिक हो, सांसारिक हो, योगी हो, जोगी हो, तपस्वी हो, कोई भी हो, आप अपना जो कार्य करने जा रहे हो, कर रहे हो, जिसका लास्ट में आप एलिगेशन करने वाले हो कि किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, होगा तो मिलेगा, उसकी जगह पे आप ये सोच पे चलिए कि हमें राइट वे में मेहनत करनी है। अभी ये राइट वे क्या होता है? राइट वे करके कुछ नहीं होता है, उसमें अल्टरनेटिंग होता है, अल्टरनेटिंग ऑप्शंस होता है। सपोज करिए, हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? आप ये बात को हंसी में मत लीजिएगा, सीरियस टॉपिक है, कि शादी नहीं होती। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वजह से शादी अटक जाती है। उसके हम फैक्टर में नहीं जा रहे कि कौन से फैक्टर की वजह से, किसका गलती क्या है, उसमें हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सपोज करिए कि शादी नहीं हो रही है, तो बोलता है कि वो किस्मत में होगा तो मिल जाएगी। और ज़्यादा फिलोसोफर होगा तो बोलेगा हर एक का जोड़ा ऊपर से बन के आता है।
तो ये सब बात अपनी जगह पे होगी। हम कुछ अलग बताना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सपोज करिए कि आप डिसाइड करिए कि यहाँ तक मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपकी शादी हो जाए, ऐसा आप डिसाइड कर लो। फिर भी नहीं हुआ तो आपके पास और एक ऑप्शन है, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। कॉम्प्रोमाइज़ करिए मतलब आप अपनी जो चॉइसेस है उसमें वेरिएबल लाइए, वेरिएशन लाइए, तुरंत आपकी शादी हो जाएगी। तो ये आज का समाज का सबसे बड़ा जो इश्यू है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पे किस्मत काम नहीं करता। हाँ, आप ऐसा सोचोगे कि आप हीरो हो और आपको हीरोइन ही चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप किस्मत के ऊपर छोड़ दोगे तो फिर आप किस्मत को बदनाम कर रहे हो। ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारी जो रिजिडनेस है या हमारा जो प्री डिफाइंड कुछ बातें हैं, आदतें हैं, कस्टम्स है, वही हमें परेशान करती है, जो सफलताएं नहीं देती है। और इसको हम छटकने के लिए हम उसके लिए किस्मत को जिम्मेदार गिनते हैं। बस किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मैंने तो अपने हिसाब से ये करा वो करा। तो ये दिक्कतें खड़ी होती हैं जिसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सफलता पाने के लिए या तो किस्मत को एलिगेट करने से अच्छा है आप उसके अच्छे अच्छे रास्ते निकालो। अच्छे अच्छे रास्ते तो जैसे एकदम से क्लियर बात समझाता हूँ, चलिए ठीक है। कि आपको आपके घर से स्टेशन जाना है तो आप देखोगे कि रास्ते में 4 रास्ता बहुत आते हैं, पर आपका डिसाइड फिक्स है कि भाई आपको स्टेशन जाना है, तो रास्ते में चाहे कितना भी 4 रास्ता है आप अपने हिसाब से वो इच्छित जगह पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आपका डिसीजन मेकिंग पावर ठीक है और आपने जो सोचा है, तय किया है वो सही है और उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, तो रास्ते अपने आप बनेंगे, रास्ते अपने आप निकलेंगे। उसमें मेहनत मिली है, मेहनत का रंग लाएगा, मेहनत की रंग आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको कभी भी किस्मत का दोष लगेगा ही नहीं। किस्मत मेहनत से है और मेहनत ऑल्टरनेटिव से है, इतना याद रखिएगा। जब आपको कोई चीज़ करते हो उसके अंदर आपको नई सफलताएं मिलती है, तो आपको उसका ऑल्टरनेट ढूंढना है, आप उसका ऑप्शन ढूंढिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको इजी प्रोसेस होगा। दूसरा, आप अपने ऑल्टरनेट ढूंढने से क्या होगा, आपका जो वर्क है वो आसान हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो। आप देखिए, पहले के समय में क्या था कि फिजिकल वर्क आसान नहीं था। आज के टाइम में फिजिकल वर्क भी आसान हो गया है। कैसे? इलेक्ट्रिक्स वस्तु सब आ गई है ऐसे। देखिए, तीसरा है कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन भी हमारे काम को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, या तो आसान या टफ होता है। जैसे कंपटीशन में भी अगर आप देखोगे तो आपको अपडेट होने का चांस मिलता है। लोग कंपटीशन को ध्यान में न रखते हैं और फिर अपनी जो एक ही धारणा और एक ही स्टाइल है उसके ऊपर काम करते रहते, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका कंपटीशन के हिसाब से बदलाव नहीं करते हैं, तो वो अपने आप ही मुंह की खानी पड़ती है और बदनाम करते हैं किस्मत को। आपके पास बेस्ट एग्जांपल मोबाइल्स का है। पहले सीधे साधे फ़ोन आते थे, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन, अभी उसको स्मार्टफोन बोलने लगे, मतलब स्मार्टफोन। तो ये बदलाव ज़रूरी है। अभी वो जो पहले नोकिया इस्तेमाल होता था, आप क्यों चेंज हो गए? देखा आपने चेंज किया, पहले नोकिया के बाद एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन में अपडेट होते रहे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे आप किस्मत को क्यों नहीं दोष देते? तो हम लोग क्या करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, वहाँ पे फेलियर होते हैं, और जहाँ पे फेलियर होते हैं वहाँ पे किस्मत को बदनाम करते हैं। ये दूसरा बेस्ट एग्जांपल है। कुल मिला के यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सतत बदलाव करते रहिए। सतत बदलाव से आपको 2 फायदा होगा कि वो काम इजी हो जाएगा और उससे आपका फेलियरिटी की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। तो आपको कभी भी आपकी किस्मत की कोसना नहीं पड़ेगा और आप हमेशा सफल ही रहोगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप कोई भी काम करो, काम या आप कोई भी मेहनत करो, वो खुश होके करिए। देखिए, उसमें 2 ही ऑप्शन है,
चॉइस आपके पास है ही नहीं। आपको जो काम करना है, चाहे आपके पास आया है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो जो काम आपके पास आया है उसके अंदर आप मन लगाओ, उसको हैप्पी होके वो काम करो, तो डेफिनेटली उसकी अंदर जो आपने मेहनत की है वो रंग लाएगी। वो मेरा मानना है, और वही आपको सफलता दिलाएगी। दूसरा एक लास्ट टॉपिक ले लेता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है। किस्मत का दोष देने से पहले कभी भी आप नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम भी मानते हैं कि कभी कभी ये हो गया कि आपने अपना सब स्मार्टनेस, आपका सब टैलेंट, आपका सब भी मेहनत, सब कुछ लगा लिया, फिर भी आप फेल हो गए, मान लिया। तो आप क्या करें, सोचिए कि आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कभी भी बड़ी होके नहीं आती, अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी होके आपके सामने आती है। तो कई कई बार क्या होता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें दिखती ही नहीं है, उसका हम नोटिस ही नहीं करते। अगर हम उसका नोटिस कर लें तो वही अपॉर्चुनिटी धीरे 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 जैसे जैसे आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रूप ले लेती है, और वही सक्सेस रूप आपको किस्मत के द्वार खोल देगी। तो आपकी जो किस्मत और मेहनत की जो कन्फ्यूज़न था या कॉन्फ्लिक्ट था, वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था मेहनत और किस्मत का, वो सॉल्व हो गया। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके ऊपर कन्फ्यूज रहेगा या इसके ऊपर बहस करेगा या डिस्कशन करेगा। ये डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं रहता है। अभी आपको जो भी अंदर टॉपिक बताए गए हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि अभी ये टॉपिक पे कभी भी आपके पास इनजस्टिस नहीं होगा या आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। आप सीधा ही उसके ऊपर सफलता ही पाओगे। ये सब सारा जो भी खेल है वो सफलता और असफलता का बीच का खेल है, और उसके फिर सब अलग अलग नाम है। मोटिवेशन, डिप्रेशन, सक्सेस, अनसक्सेस, किस्मत, मेहनत, ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है। जो जो परिणाम आते हैं उसके हिसाब से उसका लेवल लग जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।